दोस्तों नमस्कार, धनखड़ जी से ही बात करेंगे। विपिन जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने दिल्ली से मेरठ के बीच चूँकि सफ़र तय किया, पत्रकारिता के दौरान भी और पीएचडी के दौरान भी, तो ये दिल्ली से मेरठ वालों का दिल्ली आना जाना एक वक्त में बड़ा चुनौतियों भरा था, बड़ा मुश्किलों वाला था। फिर रैपिड ट्रेन का सपना आया कि साहब ये 45 मिनट में दिल्ली पहुंचा देगी। इसका भी आपने जिक्र किया है किताब में, तो इसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या अनुभव था आपका। और एक घर वाला किस्सा, क्योंकि मिडिल क्लास की हर फैमिली का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो। हालांकि अब आपका अपना घर हो गया है इस किताब के पूरे होने के बाद। पहले हो गया होता तो शायद आप वो सब भी लिखते उसमें, लेकिन उस दौरान आप तलाश रहे थे, घर की तलाश थी आपको, तो थोड़ा इनके बारे में बताइए। हाँ, नहीं, घर होने के लिए एक लंबी भागदौड़ रही है भाई। सबका सपना होता है और आसान नहीं है मिडिल क्लास या उससे नीचे लेवल आसपास करने के लिए। एक शहर में एक अपना घर हो, आशियाना बने, एक लंबा वक्त लग जाता है। तो रैपिड से इसका एक कनेक्शन है जिसका मैंने जिक्र किताब में किया है। रैपिड पे एक टाइटल लिखा है कि दिल्ली से मेरठ का रैपिड का जो काम चल रहा था, अब एक हिस्से में अब तो हालांकि चल चुकी है। जिस समय किताब पूरी की तब ये इसका संचालन शुरू नहीं हुआ था। मेरा ये मानना है कि रैपिड ने जो है एक छत का जो ख्वाब है मेरठ और उसके आसपास लोगों के लिए बड़ा महंगा कर दिया। इसके आने से प्रॉपर्टी के जो दाम बढ़े बहुत मतलब एकदम से इतना उछाल आया कि आम आदमी मतलब मिडिल क्लास तक के बजट से ज़मीन वाले घर तो लगभग उनके बजट से बाहर हो गए। करीब 3-4 साल ऐसा लगा कि मैं मेरठ में घर खोजता रहा, ढूंढता रहा। चारों कोने में गए, मोदीपुरम गए, गंगानगर ढूंढा। ये 2-3 साल तक बीच में गैप लेके ये मेरी ख्वाहिश रही कि मेरठ में घर हो अपना एक, मैं कि मेरठ से लगाव कह लीजिए या जो भी कुछ है। और ये उम्मीद भी थी कि जब रैपिड चल जाएगी तो आधा घंटे की दूरी दिल्ली में हो रही है तो मेरठ छोड़ने की क्या ज़रूरत है, अपना यहाँ रहेंगे। लेकिन वो उस समय 2-3 साल इसमें गुजर गए, इसी कश्मकश में हो नहीं पाया। मैं जब आता था तो रैपिड का काम को देखता हुआ लगता रहा यार बड़ा अच्छा गजब काम हो रहा है। कई बार तो मैं पिलर गिनने शुरू करता था उसके, कोई यार यहाँ से देखता हूँ आज तक कितने पिलर खड़े हो गए। बस मैं आ रहा हूँ तो मतलब गाजियाबाद मोड़ से लेके मोदीनगर तक एक बार मैंने पिलर गिन दिए, ठीक है, कितने बन गए हैं, कितने, उन पर पिलर की संख्या भी वो डाल रखी है उन्होंने कि भाई कितने। अब ये कोई काम थोड़ी ना है कि पिलर गिन रहे हैं। अब जब रैपिड चली, अब चलने के बाद जो पहले उससे बनने से पहले जो प्रॉपर्टी थी वो 1.5 से 2 गुना का फ़र्क हो गया। इस बीच जो मकान की तलाश मेरठ में की, मकान जो हालांकि फ़्लैट अभी हो गया है, मैंने ले लिया है क्या, लेकिन उससे पहले जो मकान की तलाश में मैंने जिस नज़र से मेरठ को देखा वो भी अपने आप में एक मेरे का एक अलग अनुभव है। शहर के चारों कोनों में, शहर के बीच में खूब मकान खोजे, उस बीच चढ़ा। मतलब मेरठ शहर छत से कैसा दिखता है वो मुझे इसका आइडिया हो गया। मकानों में घूमते घूमते चढ़ते पुराने गली मोहल्ले, जिन गली मोहल्लों में कभी मेरठ में रिपोर्टिंग में पत्रकारिता करने के दौरान नहीं घुसा गया, ये मकान की तलाश ने मुझे दिखा दिया। बहुत जगह ऐसा देखा, नए कोई खंडर से लेके नए बने आधुनिक सोसाइटी सब जगह खोज मारे। तो ऐसी जगह मकान की तलाश ने मुझे इतना वाइड अनुभव दिया कि डीलर कैसे काम करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे बढ़ रही है, क्या हो रहा है। ऐसा लगा कि मुझे मतलब एक हिस्सा तो मैं मतलब प्रॉपर्टी डीलर बन गया हूँ। ऐसा लगने लगा मुझे कि इससे अच्छा तो काम है कि मैं इतना खोज रहा हूँ और अभी काम कुछ कर नहीं रहा हूँ, पार्ट टाइम में प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगूँ, है ना। तो बहुत सारे लोगों के नंबर आ गए, फ़ोन आते हैं, है ना। और घर से ही जुड़ा, जैसे घर महंगा हुआ रैपिड, एक किस्सा हो रहा है कि गाड़ी का, अब ये लगता है कि पहले घर हो जाए फिर एक गाड़ी ले लेंगे। अब एक के चक्कर में दूसरा नहीं हो पा रहा था। भाई गाड़ी से तो क्या, भाई गाड़ी तो खर्चा है, आ गई लायबिलिटी, किस्त मकान की भी जानी है, लेकिन वो पहले मकान ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाड़ी से बताऊँ, मैंने ये दिल्ली से लेके और यूपी तक के कम से कम 15-20 शोरूम में गया। मैं ऐसे ही ढूंढता, समय था, घूम रहे थे, कम से कम 12-15 शोरूम के डेटाबेस में मेरा मोबाइल नंबर दर्ज है। उनके फ़ोन कॉल आते हैं खूब, और मैं आते हैं तो उससे बात भी करता हूँ। भाई जब मैंने जाके उन्हें परेशान किया है, अब मैं इस बात को करूँ कि अब मैं उठाऊंगा नहीं, कहीं से तो बात कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ मैं अभी ले रहा हूँ या मैंने ये कर लिया। तो उनके फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। तो गाड़ी का एक अलग अनुभव है, उसके बारे में सर्च खूब की, ढूंढा। अब उसकी समस्याएं मैं वहाँ जब देखता हूँ वैशाली में, तो समस्याएं 2 तरह की हैं, या तो कुत्ता काटने की हैं,
भाई जो झगड़े हैं सोसाइटीज़ में या तो कुत्ते से जुड़े हैं या गाड़ी की पार्किंग से जुड़े हैं, जो मुकदमे FIR दर्ज होते हैं उसमें मैक्सिमम मामले यही हैं। वहाँ इंजीनियर को, रिटायर्ड IAS को और अधिकारियों को, मैंने वैशाली का जिक्र कर रहा हूँ, अपने कुत्ते को टहलाते हुए और दूसरे फ्लैट के सामने हगाते हुए देखा है। वो कैसे पढ़े लिखे जहीन लोग हैं, मतलब अपना प्लॉट छोड़ा और 2 प्लॉट जाके सामने आकर करा गए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। अरे जब रखा हुआ है तो उसे ऐसी जगह लेके जाइए या घर में कराइए, साफ़ करिए। तो आप दूसरे घर के बाहर गंदगी को करेंगे। तो झगड़े ही इसके हैं कि पार्किंग नहीं है, पार्किंग पे झगड़ रहे हैं लोग। क्या समस्या आ रही थी? फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी, कुछ मार्केट के ट्रेंड्स की प्रॉब्लम थी? क्या पकड़ा आपने? यानी आपके पास जो जमा पूंजी थी और जो लोन का अमाउंट था जितना आप ले सकते थे, दोनों मिला के जो मार्केट का गैप है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ? हाँ, ये एक ऐसा गैप है, वैसे ये गैप कभी ख़त्म भी नहीं होता है ना। लेकिन इस बीच एक और गैप है जो इंसान के दिमाग का जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है। उसको ये समझ में आ जाता है कि ये गैप कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उसका जो अंदर वो गैप बनता है प्रॉपर्टी खरीदने वाला, वो कम हो जाता है। उन्हें पता है ये तो करना ही है ना। जैसे उसको पता है कि अपनी निजी पूंजी प्लस लोन मिला के मार्केट में जो रेट्स हैं उनके साथ जो गैप बना हुआ है उसी के साथ कुछ करना है, वो रहेगा और वो सदा के लिए। वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि इतने पैसे आप पे नहीं आ जाएंगे अगर एक नंबर में कोई ऐसा काम करेगी आप खरीद लें, तो वो तो जाना ही है। लेकिन इन सब सर्चिंग के बीच एक जो उलझन होती है ना कि भाई ये करूँ ना करूँ, प्रॉपर्टी का एक आइडिया, वो एक अनुभव से जो वो सीखता है, वो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी आती है वो आ जाती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी आ जाती है।